हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज की। मैंने लास्ट वीडियो में थायराइड कार्टिलेज तक आपको बता दिया था। देखो, ये था हमारा थायराइड कार्टिलेज जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज कुछ इस तरह का दिखता है, रिंग शेप का होता है। देखो, पूरा सर्कुलर है, पूरा कंप्लीट है। जो हमारा थायराइड था ये कंप्लीट नहीं था, पीछे वाले जो बॉर्डर थे वो फ्री थे इसके, मतलब पूरा सर्कुलर नहीं था, इनकम्प्लीट था। क्रिकोइड कार्टिलेज इज अ कंप्लीट कार्टिलेज। इट एनसर्कल्स द लैरिंग्स। लैरिंग्स को एनसर्कल करता है थायराइड के नीचे। थायराइड के, ये देखो, ये थायराइड जो था इसके जस्ट नीचे इस तरह प्रेजेंट होता है। ये तो थायराइड के नीचे प्रेजेंट है और लैरिंग्स को पूरा सर्कुलर फैशन में घेर लेता है। ये फाउंडेशन स्टोन बनाता है लैरिंग्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है ये ज्यादा थिक है और ज्यादा स्ट्रोंग है थायराइड से। ये सारी बातें जो है थोड़ी थियोरिटिकल बात है। थिकर एंड स्ट्रोंगर देन थायराइड है, ठीक है। इसमें क्या याद, सिर्फ याद ही करने की चीज है। अब जो मेन बात इसके अंदर आती है ना, वो ये है कि इस तरह कुछ दिखाई देता है। ये है इसका एंटीरियर सरफेस और पीछे है पोस्टीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो थोड़ा पतला होता है, पीछे की तरफ थोड़ा मोटा है। पीछे की तरफ चौड़ा है, आगे की तरफ पतला है थोड़ा। तो आगे वाले पार्ट को बोलते हैं आर्च। तो नैरो एंटीरियर पार्ट इज नोन एन आर्च। तो ये है आर्च। और पीछे जो ये मोटा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेमिना। तो आगे की तरफ आर्च है, पीछे की तरफ है लेमिना, ठीक है। तो ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज लेमिना। लेमिना जो है, ये हमने पहले भी बात की थी। लेमिना जो है किसके साथ जुड़ता है ऊपर की तरफ? राइटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये है हमारे दो राइटिनॉइड कार्टिलेज, छोटे छोटे। ये राइटिनॉइड कार्टिलेज जो है ये ऊपर इस तरह से जो है दो राइटिनॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं इधर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। देखो इस तरह से पीछे देखो, पीछे से हम देख रहे हैं इसको, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। तो पीछे जो थिक दिख रहा है ये लेमिना है और उसके ऊपर दो राइटिनॉइड कार्टिलेज जो है ये प्रेजेंट है। तो आर्टिकुलेट सुपीरियरली विद द राइटिनॉइड कार्टिलेज। इतनी बात समझ आ गई कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया था पिछली वीडियो में कि जो था हमारा क्रिकोइड उसके जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे राइटिनॉइड। तो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? राइटिनॉइड से। अब बात करें, एक बात मैं पिछली वीडियो में बोला था कि इंफीरियर कोर्नुआ जो है ये किसके साथ जुड़ रहा था? जो इंफीरियर कोर्नुआ था वो इसके साथ जुड़ रहा था, एक जॉइंट बना रहा था। इंफीरियर कोर्नुआ जो है कौन सा जॉइंट बना रहा था? क्रिकोथायरॉइड जॉइंट बना रहा था। तो उसकी बात करें तो इंफीरियर कोर्नुआ ऑफ थायरॉइड आर्टिकुलेट्स विद द साइड ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज एट द जंक्शन ऑफ आर्च एंड लेमिना। तो आर्च और लेमिना का जो जंक्शन है ना, वहां पे जुड़ता है इंफीरियर कोर्नुआ। और जॉइंट कौन सा बनाता है? क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। अब इसमें अटैचमेंट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। छोटा ही कार्टिलेज है ये। अटैचमेंट की बात करें तो ये थी आर्च, पीछे था लेमिना। आर्च का जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब आर्च का एंटीरियर पार्ट जो है वो ओरिजिन देता है किस मसल को? क्रिकोथायरॉइड मसल। याद करो, क्रिकोथायरॉइड मसल पिछली वीडियो में मैंने इसका नाम लिया था। मैंने बोला था कि जो लोअर बॉर्डर और इंफीरियर कोर्नुआ जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? एक मसल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको मैंने बोला था क्रिकोथायरॉइड मसल, जिसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? स्टार्टिंग में क्रिको है तो क्रिकोइड से ओरिजिन हो रहा है, थायराइड पे इंसर्शन हो रहा है। तो क्रिकोथायरॉइड मसल का ओरिजिन कहां से होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ लेमिना। यहां से ओरिजिन होता है किसका? क्रिकोथायरॉइड मसल का। क्रिकोथायरॉइड मसल को हम बोलते हैं टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड। टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बता दूंगा सब कुछ, कि क्यों इसको टेंसर बोलते हैं। जब हम वोकल कॉर्ड्स पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। तो एंटीरियर एस्पेक्ट की बात कर ली। अब एंटेरोलेटरल, एंटीरियर में ही थोड़ा लेटरल एस्पेक्ट देखें आर्च का, तो यहां से किसका ओरिजिन होता है? लेटरल क्रिको राइटिनॉइड मसल। क्रिको राइटिनॉइड मतलब ये मसल किसको किससे जोड़ रही है? क्रिकोइड कार्टिलेज को राइटिनॉइड कार्टिलेज से जोड़ रही है। क्रिको राइटिनॉइड मसल कौन सी? लेटरल वाली। इसको हम क्या बोलते हैं? अडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड। तो हमने टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड किसको बोलते हैं? क्रिकोथायरॉइड को। अडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड बोलते हैं क्रिको राइटिनॉइड को। तो ये हमने बात कर ली इसकी आर्च की जो अटैचमेंट थी। कौन कौन सी? आगे की तरफ क्या था? क्रिकोथायरॉइड। और एंटेरोलेटरल में क्या था? लेटरल क्रिको राइटिनॉइड। अब अगर हम बात करें इसके लेमिना की,
तो लेमिना जो था ये पीछे वाला पार्ट था, थोड़ा ब्रॉड पार्ट था। देखो ये वाला पार्ट जो मैंने पकड़ रखा है पीछे की तरफ, ये लेमिना है। इस लेमिना से किसका ओरिजिन होता है? ये ओरिजिन देता है पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड। अभी हमने पीछे कौन सी मसल पढ़ी? लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड जो अडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड है। एक है पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड जिसको हम सेफ्टी मसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेफ्टी मसल, ये बात भी हम आगे करेंगे। जब हम मसल्स को पढ़ेंगे ना तब मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। वोकल कॉर्ड की भी अभी हमने बात नहीं की है ना, तो मैंने ये देखो वोकल फोल्ड पे यहाँ पे मैंने बताया था 2 वोकल कॉर्ड इस तरह से जुड़ते हैं और वोकल कॉर्ड के कारण ही हमारी साउंड आती है। तो वोकल कॉर्ड्स की बात करेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी बस आपको क्या याद रखना है, आर्च है, एक लेमिना है। आर्च से 2 मसल का ओरिजिन हो रहा है। एंटीरियर एस्पेक्ट से कौन सी मसल का ओरिजिन हुआ था? क्रिकोथायरॉइड का। एंटेरोलेटरल से किसका हुआ? क्रिकोराइटिनॉइड का। कौन सा क्रिकोराइटिनॉइड? लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड। और लेमिना से किसका हुआ? पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड। पीछे है ना ये, तो पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड इस तरह से याद रहेगा। और क्रिकोथायरॉइड और क्वाड्रेट मेम्ब्रेन्स भी अटैच होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अटैचमेंट की हमने बात कर ली क्रिकोइड कार्टिलेज के। अब चलते हैं नेक्स्ट किस पे? एपिग्लोटिस। तो ये है हमारा एपिग्लोटिस। कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है, लीफ लाइक होता है, बिल्कुल हल्का सा है, छोटा सा। कैसे जुड़ता है? तो मान लो ये हमारा प्रेजेंट सामने से हम देख रहे हैं, ये हमारा है, ये है हमारा थायराइड। तो थायराइड के इधर इस तरह से प्रेजेंट होता है, साइड व्यू देखोगे तो इस तरह प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। तो ऊपर से एपिग्लोटिस दिखता है। तो ये कहां से कहां तक जाता है? ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स में, एंटीरियर वॉल के अंदर। इसका अपर एंड जो है वो होता है फ्री। ऊपर वाले एंड कहीं से नहीं जुड़ा हुआ, ऊपर वाला एंड बिल्कुल फ्री है, अपना हवा में झूम रहा है। ब्रॉड है, देखो मैंने कुछ इस तरह आपको दिखाया था ना। अपर एंड जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है, लोअर एंड थोड़ा पतला होता है। तो अपर एंड इज फ्री एंड ब्रॉड। इट प्रोजेक्ट अपवर्ड्स बिहाइंड द हायोइड बोन एंड टंग। टंग के और हायोइड बोन के पीछे तक चला जाता है ये, और बिल्कुल फ्री है, कोई कहीं से नहीं जुड़ा हुआ। अब मैंने आपको बताया था ना कि थायराइड पे इधर जुड़ता है कौन सा? एक लिगामेंट मैंने आपको एक डायग्राम में भी दिखाया था, और मैंने वो लिगामेंट पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे देखो ये लिगामेंट का नाम भी लिखा हुआ है, थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। इसी थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट के थ्रू जो इसका लोअर जो पार्ट है वो जुड़ा होता है किससे? थायराइड कार्टिलेज से। तो लोअर एंड को हम थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट भी बोलते हैं इसके, जो कि पॉइंटेड होता है और अटैच होता है अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन 2 लेमिना। इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने सीधा सा बताया था। बीच में जाके जुड़ता है किसके? दोनों लेमिना के एंटीरियर जो पार्ट था उसके पीछे वाले हिस्से में जुड़ता है। किसके पीछे वाले हिस्से में? थायराइड कार्टिलेज के। किसके थ्रू? थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट के थ्रू। अब अटैचमेंट की बात करें एपिग्लोटिस के, मतलब कौन कौन से कार्टिलेज, कौन कौन सी मसल इससे जुड़ती हैं, उसकी बात करें तो राइट और लेफ्ट मार्जिन जो है कार्टिलेज के वो अटैचमेंट देते हैं एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स। मतलब ये जो दोनों मार्जिन्स जो हैं साइड वाले, ये दोनों मार्जिन्स ये अटैचमेंट देते हैं एराई एपिग्लोटिक फोल्ड्स को। क्या मतलब हुआ एराई एपिग्लोटिक का? एराई मतलब रेटिनोइड, एपिग्लोटिक मतलब एपिग्लोटिस। रेटिनोइड से शुरू होते हैं और एपिग्लोटिस पे जाके खत्म होते हैं, उससे जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसके अदर अटैचमेंट्स की। तो अदर अटैचमेंट देखें, देखो थोड़ा आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। मैंने ऊपर बताया, ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो टंग के पीछे तक चला जाता है। ऊपर वाला पार्ट कहां तक जाता है? टंग के पीछे जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट टंग से जुड़ा होता है किसके थ्रू? मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। तो एंटीरियर सरफेस इज कनेक्टेड टू द टंग। आगे की तरफ टंग है ना इसका, देखो इसके अपर पार्ट में आगे की तरफ टंग है और हायोइड बोन है। तो अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू द टंग बाय द मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। ग्लोसो मतलब टंग से रिलेटेड है, एपिग्लोटिक फोल्ड है, मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। और हायोइड बोन भी इसके आगे है, तो एंटीरियर सरफेस हायोइड बोन से भी जुड़ा होता है। अब यहाँ पे कौन सा लिगामेंट आएगा? हायो एपिग्लोटिक। मतलब हायोइड से शुरू होकर एपिग्लोटिस तक एक लिगामेंट आता है जो इसको हायोइड बोन से जोड़ के रखता है, उसे हम बोलते हैं हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। देखो इसमें है ना बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको लग रहा होगा इतने सारे नाम आ गए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। थायराइड क्रिकोइड से कनेक्टेड है। एक मसल मिलेगी, एक लिगामेंट मिलेगा, एक मेम्ब्रेन मिलेगी। मेम्ब्रेन कॉनस इलास्टिकस, लिगामेंट क्रिकोथायराइड लिगामेंट, और मसल क्रिकोथायराइड मसल। इस तरह से हो गया। इसी तरह क्रिकोइड जो है वो अराइटिनोइड से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, तो क्रिकोराइटिनोइड नाम आ जाएगा वहां पे। अराइटिनोइड एपिग्लोटिस से जुड़ा हुआ है, एराई एपिग्लोटिक फोल्ड से।
एपिग्लोटिस थायराइड से जुड़ा हुआ है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट के थ्रू। एपिग्लोटिस हायोइड बोन से जुड़ा हुआ है हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। और एपिग्लोटिस टंग से जुड़ा हुआ है तो ग्लोसो एपिग्लोटिक। मतलब जो जिससे जुड़ा हुआ है उन दोनों का ही नाम आता है उस लिगामेंट में या उस मसल में, बस। तो हमको कुछ अलग नाम याद नहीं करना, उन्हीं दोनों का नाम को जोड़ना है बस, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस, अभी हमने एंटीरियर सरफेस की बात कर ली, हमने इसके एंटीरियर सरफेस की बात कर ली जिसके आगे टंग और हायोइड बोन था। अब पोस्टीरियर सरफेस इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन और वहां पे एक ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट में। तो पोस्टीरियर सरफेस कुछ नहीं है, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये याद रखना है। अब एक होती है थायरो एपिग्लोटिक मसल। थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट देखा था ना, उसी तरह एक थायरो एपिग्लोटिक मसल भी होगी जो थायराइड को एपिग्लोटिस से जोड़ेगी। ओरिजिन होगा थायराइड से, इंसर्शन होगा एपिग्लोटिस पे। तो ये एक मसल जो है अटैच होती है थायराइड कार्टिलेज और मार्जिन ऑफ एपिग्लोटिस के बीच में। ये जो है इनलेट ऑफ द लैरिंग्स को खोल के रखती है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा लैरिंग्स का जो इनलेट है, ओपनिंग है, वो ओपन किस वजह से रहती है? इसी थायरो एपिग्लोटिक मसल के थ्रू। तो ये बात याद रखनी है कि इनलेट ऑफ लैरिंग्स को कौन खोलता है? थायरो एपिग्लोटिक मसल। तो अब खोलता तो ये है, कोई बंद भी करता होगा ना, जब खाना खाएंगे तब तो बंद करना पड़ेगा। तो बंद कौन करता है? एराई एपिग्लोटिक मसल। एराई एपिग्लोटिक मसल क्लोजेस द इनलेट ड्यूरिंग स्वेलोइंग एंड थायरो एपिग्लोटिक मसल ओपन्स द इनलेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक हमने देखी क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड मैंने बोला इसको बोलते हैं टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ी थी लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड, लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड, इसको मैंने बोला अडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड। फिर हमने पढ़ी एक पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड, इसको मैंने बोला सेफ्टी मसल। अभी हमने क्या पढ़ी? एक, ये सब इकट्ठे पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा अच्छे से। एक हमने अभी पढ़ी थायरो एपिग्लोटिक मसल, ये क्या करती है? ओपन्स द इनलेट, इनलेट ऑफ लैरिंग्स को खोलती है। और एक हमने पढ़ी एराई एपिग्लोटिक मसल, ये सारी मसल्स के नाम है, ठीक है। ये क्या करती है? क्लोजेस द इनलेट। तो हमने 5 मसल्स के काम तो अभी से हमको पता चल गए। टेंसर मतलब खींचने में काम करता है वोकल कॉर्ड को। लेटरल क्रिकोराइटिन अडक्टर मतलब दोनों वोकल कॉर्ड को, ऐसे होती है वोकल कॉर्ड, दोनों को ऐड कर देगा, मतलब जोड़ देगा। पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड सेफ्टी मसल है। सेफ्टी मसल क्यों कहते हैं इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस मसल के कारण ही ना ये बंद नहीं हो पाते। मान लो कोई बिल्कुल मरने वाला है, उसको सांस लेने की जरूरत है, तो एकदम से मान लो बंद हो गए ना, तो फिर तो वो गया काम से। तो इसको बंद होने से रोकती है पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड, इसलिए उसको सेफ्टी मसल बोलते हैं। इसकी हम और डिटेल में बात करेंगे अभी। थायरो एपिग्लोटिक इनलेट को खोलती है और एराई एपिग्लोटिक इनलेट को क्लोज करती है। तो ये हमारा एपिग्लोटिस भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब जो एक और इम्पोर्टेंट कार्टिलेज है वो है राइटिनॉइड कार्टिलेज। राइटिनॉइड कार्टिलेज जो है, इसकी शेप की बात करें तो ये पिरामिड शेप का होता है। तो ये है हमारे 2 रेटिनॉइड कार्टिलेज। पिरामिड शेप आपको दिख रही होगी, इनकी पिरामिड टाइप के हैं, ठीक है। तो 2 छोटे छोटे कार्टिलेज होते हैं, ये अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकोइड पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब थायराइड के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट है, और लेमिना तो वही है ना, क्रिकोइड का लेमिना पीछे की तरफ है ना, तो क्रिकोइड के लेमिना के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये। एपेक्स की बात करें, देखो अब इसके मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूँ। हाँ, इसके पार्ट्स देखते हैं। कुछ इस तरह का हमारा दिखता है, ये हमारा लेफ्ट साइड का राइटिनॉइड है। तो इसका एक मीडियल, ये मीडियल साइड है, तो ये मीडियल सरफेस हो गया। एक इसका एंटेरोलेटरल सरफेस है, और एक इसका पीछे ये मेरा अंगूठा दिख रहा होगा, ये पोस्टीरियर सरफेस। तो एक मीडियल सरफेस, एक एंटेरोलेटरल सरफेस, और एक पीछे पोस्टीरियर सरफेस। एक होती है इसकी एपेक्स, देखो ये ऊपर की तरफ ये एपेक्स है। एक आगे की तरफ प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं वोकल प्रोसेस, और एक साइड में प्रोसेस होता है, जो पर्पल कलर दिख रहा है ना, ये है मस्कुलर प्रोसेस। जो ऑरेंज कलर है ये वोकल प्रोसेस, और ऊपर जो येलो है ये एपेक्स है। 3 सरफेस बता दिए, 3 चीजें बता दी। अब इन तीनों चीजों को देखें तो एपेक्स कहाँ पे है? एपेक्स इज कर्व्ड, कर्विंग होती है एपेक्स की पोस्टेरोमीडियली। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रहे तो ठीक है। आर्टिकुलेट करती है किसके साथ? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। जो एपेक्स है वो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से जुड़ती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। बेस की बात करें तो बेस होता है इसका कॉन्केव, अंदर की तरफ थोड़ी मुड़ा होता है, तो कॉन्केव हो गया। बेस आर्टिकुलेट करता है लेटरल पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड लेमिना। मैंने बोला ना, क्रिकोइड के लेमिना के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है राइटिनॉइड, तो किससे जुड़ा होगा? राइटिनॉइड का बेस किससे जुड़ा होगा? क्रिकोइड से, ऑब्वियस सी बात है, क्रिकोइड के लेमिना से जुड़ता है।
प्रोलोंग एंटीरियरली, एंटीरियरली मैंने प्रोसेस दिखाया वोकल प्रोसेस, तो देखो एंटीरियरली आगे की तरफ ये ऑरेंज कलर में एक प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ये है वोकल प्रोसेस, और लेटरली एक प्रोसेस दिख रहा होगा, ये है मस्कुलर प्रोसेस। तो लेटरली कौन सा प्रोसेस है? मस्कुलर प्रोसेस। 3 सरफेसेस मैंने नाम शुरू में बताया था, एंटेरोलेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। अटैचमेंट की अब बात करते हैं, तो अराइटिनॉइड से क्या क्या जुड़ा होगा। तो अराइटिनॉइड का जो ये वोकल प्रोसेस है, देखो कुछ इस तरह हमने इसको पकड़ा था, किस तरह था, हाँ इस तरह। तो ये मैंने राइट साइड का अब अराइटिनॉइड उठा रखा है, तो ये वाली साइड लेटरल है, आगे एंटीरियर है, ये पीछे पोस्टीरियर सरफेस, ये एंटेरोलेटरल सरफेस, और ये वाला मीडियल सरफेस। तो आगे की तरफ वोकल प्रोसेस है, ये वोकल प्रोसेस 2 चीजों से जुड़ता है, एक तो जुड़ता है वोकल फोल्ड से, और एक जुड़ता है, यहाँ पे अटैचमेंट होती है वोकलिस मसल। तो वोकलिस मसल और वोकल फोल्ड, ये बात अगर आपको याद हो तो थायराइड के पीछे की तरफ मैंने बोला था एक वोकल फोल्ड प्रेजेंट है और एक वोकलिस मसल भी था। तो वो मसल है ना, यहीं से जाती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके खत्म होती है। तो वोकल फोल्ड और वोकलिस मसल की अटैचमेंट होती है वोकल प्रोसेस पे। वोकल प्रोसेस के थोड़ा सा ऊपर, ये वोकल प्रोसेस है, इसके थोड़ा सा ऊपर इधर किसकी अटैचमेंट होती है? वेस्टिब्युलर फोल्ड की। तो वोकल फोल्ड के ऊपर की तरफ वेस्टिब्युलर फोल्ड की अपीयरेंस अटैचमेंट होगी। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो ये मस्कुलर प्रोसेस था। मस्कुलर प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इंसर्शन होती है पोस्टीरियर क्रिकोअराइटिनॉइड। पोस्टीरियर क्रिकोअराइटिनॉइड, ये नाम आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, क्रिकोइड कार्टिलेज की बात कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। लेमिना से किसकी ओरिजिन शुरू हो रहा था? पोस्टीरियर क्रिकोअराइटिनॉइड। तो पोस्टीरियर क्रिकोअराइटिनॉइड क्रिकोइड के लेमिना से स्टार्ट होके इंसर्शन कहाँ पे दे रहा है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ अराइटिनॉइड। नाम में क्रिकोअराइटिनॉइड है, तो क्रिकोइड से ओरिजिन, अराइटिनॉइड पे इंसर्शन। ये तो बात कर ली पोस्टीरियर एस्पेक्ट की। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मस्कुलर प्रोसेस देता है इंसर्शन लेटरल क्रिकोअराइटिनॉइड। ये भी हमने पढ़ा था, लेटरल क्रिकोअराइटिनॉइड आर्च ऑफ द क्रिकोइड से स्टार्ट हुआ था। देखो लेटरल क्रिकोअराइटिनॉइड, और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ अराइटिनॉइड मसल। ये चीज आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, बस आपको ये नाम यूं पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मसल है। अच्छा, अब अगर बात करें पोस्टीरियर सरफेस की, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? वोकल प्रोसेस पे 2 अटैचमेंट पढ़ ली, वोकलिस की, एक वोकलिस पढ़ा, एक वोकल फोल्ड पढ़ा। वोकल प्रोसेस के जस्ट ऊपर अटैचमेंट है वेस्टिबुलर फोल्ड की। फिर हमने मस्कुलर प्रोसेस पे बात की, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है पोस्टीरियर क्रिकोअराइटिनॉइड, और उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे है लेटरल क्रिकोअराइटिनॉइड। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की, बात करते हैं, मतलब सरफेस जो है पोस्टीरियर राइटिनॉइड का पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं अब हम। यहाँ पे जुड़ती है ट्रांसवर्स राइटिनॉइड, जो दोनों कार्टिलेजेस को जोड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये 2 क्रिकोराइटिनॉइड इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ से पोस्टीरियर सरफेस से दोनों की एक मसल जाती है, वो दोनों को जोड़ती है, पोस्टीरियर सरफेस को जोड़ती है दोनों के, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स राइटिनॉइड मसल। कुछ इस तरह समझो, देखो ये है एक राइटिनॉइड, ये है दूसरी राइटिनॉइड, दोनों राइटिनॉइड आपस में जुड़ी होती हैं। ये मसल जो दिख रही है ब्लू कलर में जो मैंने बनाई है, ये जो ब्लू कलर में मसल है, ये है ट्रांसवर्स राइटिनॉइड। अब एक और मसल आती है बेस और एपेक्स के बीच में, इस तरह से ओब्लिकली एक मसल और जोड़ती है इनको, बेस को एपेक्स से जोड़ती है, इसके एपेक्स को इसके बेस से, इसके बेस को इसके एपेक्स से, इस तरह से ओब्लिक मसल जाती है। इसको बोलते हैं ओब्लिक राइटिनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? ओब्लिक राइटिनॉइड। तो हमने कौन कौन सी मसल पढ़ ली? हमने पढ़ी शुरू में वोकलिस मसल पढ़ी, फिर हमने पढ़ा पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड, फिर हमने लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड, फिर ट्रांसवर्स राइटिनॉइड, उसके बाद ओब्लिक राइटिनॉइड। अब जो ओब्लिक राइटिनॉइड है यही कंटिन्यू करती है राई एपिग्लोटिक मसल के रूप में। ओब्लिक राइटिनॉइड यहाँ से देखो, ओब्लिक राइटिनॉइड देखो यहाँ से ऐसे कंटिन्यू कर जाती है आगे की तरफ, क्या बन जाती है? आई कंटिन्यू होके राई एपिग्लोटिक मसल, एपिग्लोटिस पे चली जाएगी अब, ठीक है। उसके अलावा एक कार्टिलेज है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कुछ नहीं है, 2 छोटे कार्टिलेज हैं, एपेक्स ऑफ द राइटिनॉइड से जुड़े होते हैं। एक यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है पेयर्ड में, जो कि वेंट्रल टू द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट है। कुछ नहीं, इनके नाम याद रख लेना, वही बहुत है, नाम और शेप
तो ये हमने पेयर्ड कार्टिलेज भी हमारे खत्म कर लिए। मसल्स अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ आ रहे ना तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं जो मसल्स वाली जो वीडियो होगी उसमें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ द लैरिंजियल कार्टिलेज। हमने जो टोटल 9 कार्टिलेज पढ़े हैं उनकी अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो उन 9 में से ये जो कार्टिलेज हैं, एक एपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म एंड प्रोसेसेस ऑफ द राइटिनॉइड। राइटिनॉइड के प्रोसेस कौन कौन से? वोकल प्रोसेस, मस्कुलर प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेसेस यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और एपिग्लोटिस, ये सारे होते हैं इलास्टिक। बस इनके नाम याद रख लेना, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, मतलब ये कभी भी ओसिफाई नहीं करेंगे, बोन नहीं बनेंगे कभी भी। इसके अलावा जितने भी कार्टिलेज बच गए, मतलब क्रिकोइड, थायरॉइड, ठीक है, उसके अलावा राइटिनॉइड का एपेक्स वाला पार्ट बच गया ना, तो वो सारे होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, और वो 25 साल की उम्र के बाद बोनी हो जाते हैं। मतलब हमारा जो अभी हम जिस भी एज में, मान लो 20, 21 जो भी एज है हमारी अभी, तो हमारे एज में क्या होता है, जो हमारा थायराइड है और क्रिकोइड है, ये दोनों जो कार्टिलेज हैं ये अभी इलास्टिक हैं, ठीक है, नहीं इलास्टिक नहीं, अभी ये हाइलिन कार्टिलेज हैं। लेकिन अगर जब हम 25 साल की उम्र के बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाले जो कार्टिलेज हैं ये बोनी हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ये बोन बन जाएंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है, ये जो मैं नाम लिखे हुए हैं, ये एपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म और राइटिनॉइड के प्रोसेसेस, ये तो है इलास्टिक कार्टिलेज, मतलब ये कभी ओसिफाई नहीं करेंगे, और बचे हुए सारे हाइलिन कार्टिलेज हैं, और 25 साल की उम्र के बाद ये ओसिफिकेशन शो करते हैं। तो ये हमने हमारे सारे कार्टिलेज खत्म कर दिए हैं। अब भी अगली वीडियो में हम इसके फर्दर मेम्ब्रेन्स, जॉइंट्स, मसल्स, इन सब की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।